इस वीडियो में आप मीन एंड मीडियन डिविजन्स पढ़ेंगे। इसमें दो एग्जांपल दी गई हैं, एक मीन की दी है और एक मीडियन की, और एक सिंपल क्वेश्चन भी दिया है इंडिविजुअल सीरीज़ का। बाकी जो दो क्वेश्चन दिए हैं वो स्टेप डिवीजन से दिए हैं। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज़ दी है, जैसे प्राइस दिए 25, 28, 32, 32, 36, 45, 45, 48, 50, 50 एंड 50। ये हमें ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दी है, तो इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या लिखेंगे, एक्स प्राइस 25 से लेके 28, 32, 32, 36, 45, 45, 48, 50, 50 एंड 50। अब हमने क्या लिखना है, डी एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स एक्स माइनस एम। एम क्या हमारे पास, मीडियन, प्लस माइन का साइन इग्नोर करना है, तो हमारे पास मीडियन क्या आएगा, सबसे पहले देखना है मीडियन एन प्लस 1/2। तो एन हमारे पास कितना है, एन इक्वल टू 11। यहाँ पे क्या लिखा, 11 प्लस 1/2, 11 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 12/2, 12, 6। साइज ऑफ द 6 आइटम 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कितना आ गया 45। अब हमारे पास मीडियन आ गया 45, तो x माइनस एक्स क्या है हमारे पास 25, 25 माइनस 45, तो यहाँ पे कितना आ गया 20, 28 माइनस 45 कितना आ गया हमारे पास 17, 32 माइनस 45, 13, 32 माइनस 45, 13, 36 माइनस 45, 9, 45 माइनस 45, 0, 45 माइनस 45, 0, 48 माइनस 45, 3, 50 माइनस 45, 5, 50 माइनस 45, 5, 50 माइनस 5, 5। तो अब आपने क्या करना है, इन सब का टोटल करना है, तो हमारे पास टोटल आएगा 90, 90। इन सब का टोटल किया तो कितना आ गया 90। समीशन ऑफ डी, तो यहाँ पे क्या आ गया, समीशन ऑफ डी 90 अपॉन एन। एन कितना निकाला था हमने 11, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएगी इसकी, 90 को 11 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 8.18। इसका कैलकुलेट किया तो कितना गया 90 डिवाइडेड बाई 11 दैट इज इक्वल टू 8.18। मीन डिवीजन का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ डी अपॉन एन। अब हमने क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मीन डिवीजन अपॉन मीडियन। तो हमारे पास क्या आ गया, मीन डिवीजन कितना निकाला हमने 8.18, और मीडियन कितना निकाला था हमने 45। अब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी इसकी 0.18। 8.18 को 45 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 0.18। तो क्या इसमें क्या क्वेश्चन में क्या निकाला हमने, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन। तो सबसे पहले हमने मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर उसके बाद डी एक्स माइनस एम। एक्स क्या था हमारे पास, ये वाली वैल्यू 25, 28 वाली, तो हमने सीरीज़ निकाली। जब यहाँ पे लिखते हैं 25 माइनस 45 किया तो -20 आता था, लेकिन हमने क्या लिखा था, साइन को इग्नोर करना। क्या लिखा था हमने, साइन को इग्नोर करना। तो यहाँ पे ना माइनस लगेगा ना प्लस, सीधे सिंपल 20, 17, 13, 13, क्योंकि प्लस वाले साइन तो हमेशा होते हैं। कंप्यूट द मीन डिवीजन फ्रॉम द मीडियन एंड द मीन। यहाँ पे स्कोर्स दिए 140, 150, 150 to 160, 160 to 170, 170 to 180, 180 to 190, 190 to 200, और वैल्यूज दी है फ्रिक्वेंसीज 4, 6, 10, 18, 9 एंड 3। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, कैलकुलेशन ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीन। सबसे पहले मीन से निकालेंगे। यहाँ पे स्कोर दिया था जैसे 140 to 54, 150 to 166, 160 to 170, 10, 170 to 180, 18, 18, 180 to 199, 190 to 203। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, इसकी मिड वैल्यूज क्या लेनी है, मिड वैल्यू। तो जैसे आपने मीन में पढ़ा था, मिड वैल्यू कैसे लेते हैं, इन दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 145। 150 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 2 155, 160 प्लस 170 डिवाइडेड बाई 2 165, 175, 185, 195। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना होता है, ए मीन्स अज्यूम्ड मीन दैट इज इक्वल टू 175। आपने क्या किया, इसमें से कोई भी वैल्यू ली, जैसे मैंने यहाँ पे ले ली 175, यहाँ पे लिख दिया मैंने ए इक्वल टू 175, डी एम डैश
m माइनस ए अपॉन आई। m क्या था हमारे पास मिड वैल्यू, a क्या हमने 175 लिया, आई मीन्स क्लास इंटरवल। तो 140 और 150 के बीच में कितना डिफरेंस आता है 150। तो हम क्या करेंगे m 145 माइनस 175 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू माइनस 30 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, -3। तो यहाँ पे क्या आ गया -3। इसी तरह 155 माइनस 175 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू -20 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे क्या लिखा -2, सेम -1 0 1 एंड 2, यहाँ पे वैल्यूज आ गई। अब मैंने क्या लिखा f, यहाँ पे f था डी एम डैश मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी। यहाँ पे 4 3 ज़ा -12, 6 2 ज़ा -12, 10 1 ज़ा -10, 18 0 0, 9 1 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, समीशन ऑफ एफ डी एम डैश। तो यहाँ पे कितना आ गया 12 24 34 -34 और 15, तो वैल्यूज़ कितनी आ गई -19। तो यहाँ पे क्या लिखा -19, ये वैल्यूज़ आ गई इसकी, यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई। ये हमारे पास है क्या n इक्वल टू 50। तो सबसे पहले मीन का फार्मूला लगाते हैं। मीन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास a प्लस समीशन ऑफ एफ डी एम डैश अपॉन n इंटू सी। ए हमने माना 175 प्लस समीशन ऑफ एफ डी एम डैश -19 अपॉन 50 इंटू 10, 0 0 कैंसिल, 175 माइनस 19 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया 3.8। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 171.2। मीन कितना आ गया हमारे पास 171.2। तो हमारे पास आ गया मीन इक्वल टू 171.2। तो हमने क्या यहाँ पे क्या लेना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मीन, तो 145 माइनस 171। तो जैसे लिखा मैंने 145 माइनस 171.2 दैट इज इक्वल टू 26.2। ये माइनस में जब हम 45 माइनस 171.2 तो यहाँ पे वैल्यूज आती है -26.2। तो मैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 26.2, जो माइनस वाला साइन होते हैं वो इग्नोर करने होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने 26.2, यहाँ पे आ गया 16.2, यहाँ पे आ गया 6.2, यहाँ पे आ गया 3.8, यहाँ पे आ गया हमारे पास 13.8 और 23.8। मीन्स जो भी वैल्यूज यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मिड वैल्यू दी थी 145, तो माइनस क्या किया 171.2, 155 171.2, 165 171.2। इसी तरह वैल्यूज माइनस करते गए और यहाँ पे वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या लिखा एफ मीन का डिराइव, तो 26.2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो हमारे पास आ गया 104.8, 16.2 मल्टीप्लाई बाई 6 97.2, 6.2 मल्टीप्लाई बाई 10 62.0, 3.8 मल्टीप्लाई बाई 18, तो हमारे पास आ गया 68.4, 13.8 मल्टीप्लाई बाई 9 124.2, 23.8 मल्टीप्लाई बाई 3 71.4। तो यहाँ पे लिखा समीशन ऑफ एफ डी मीन। आगे हमारे पास इसका टोटल किया तो हमारे पास टोटल आ रहा है इसका 528। ये वैल्यूज आ गई 528। अब हम क्या लिखेंगे इसके बाद मीन डेरिवेशन फ्रॉम मीन। फॉर्मूला क्या रहेगा समीशन ऑफ एफ डी मीन अपॉन एन। ये हमने वैल्यूज लिखी 528 डिवाइडेड बाई एन कितना लिखा था हमने
50, हमारे पास 528 डिवाइडेड बाई 50 दैट इज इक्वल टू 10.56। ये हमारा आंसर। कैलकुलेशन ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन। स्कोर दिए 140 टू 150, 150 टू 160, 160 टू 170, 170 टू 180, 180 टू 190, 190 टू 200 और यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज दिए 4, 6, 10, 18, 9 एंड 3। तो आपने क्या करना है, क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज निकालनी है। तो क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज कैसे लिखते हैं, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 18 38, 38 प्लस 9 47, 47 प्लस 3 50। एम मीन्स मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू किसकी लिखते हैं, 140 और 150 के बीच में। तो इन दोनों को प्लस करना है और एवरेज निकालना है। 140 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2 145, 150 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 2 155। सिमिलरली 165, 175, 185, 195। हमारे पास एम भी आ गया, सी एफ भी आ गया। तो मीडियन का क्या फॉर्मूला हमारे पास, n/2 50/2 दैट इज इक्वल टू 25। 25 कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है, 38 वाले। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे किया, ब्लॉक बना दिया एक। अब हमारे पास पता है L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू सी। तो L1 लिखना हमने 170, F लिखना हमने 18 और CF क्या लिखना हमने 20। इसके ऊपर वाली वैल्यूज लेते हैं, फ्रिक्वेंसीज इसके सामने वाली, और लोअर टर्म कौन सी होती है 170, यहाँ पे आ गया। और सी क्या आता है 180 माइनस 170 दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है आपने, 170 प्लस 25 माइनस CF कितना था 20, F कितना था हमारे पास 18 इंटू 10, 170 प्लस 5/18 इंटू 10, 170 प्लस 50/18। तो यहाँ पे क्या आ गया 170 प्लस 50 को 18 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2.78, 172.78। ये क्या आ गया हमारे पास मीडियन इक्वल टू 172.78। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। डी मीन्स एक्शन। अब हमने क्या करना था, 145 माइनस 172.78। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 27.78। माइनस का साइन है तो हमने क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं माइनस का साइन। तो यहाँ पे क्या लिखा 27.78। इसी तरह फिर 17.78, 7.78 और 2.20, 2.22, 12.22, 22.22। जैसे मैंने यहाँ पे सिखाया 145 माइनस 172.78, फिर 155 माइनस 172.78। तो मैंने क्या लिखा माइनस 17.78। मीन्स जो मिड वैल्यू यहाँ पे दी थी उसमें से ये माइनस कर रहे थे 172.78। तो माइनस का साइन जो है वो इग्नोर करना, हमने क्या करना है, इसका साइन इग्नोर करना है। एक्शन, माइनस का साइन हमने इग्नोर करना है। तो जो वैल्यूज ले रहे हैं हम 172.78 कौन सा लिया हमने, जो मीडियन की वैल्यू निकाली थी हमने 172.78। अब हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रिक्वेंसीज कितनी हमारे पास 4, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 27.78 के साथ। तो हमारे पास आ गया 111.12। 17.78 को 6 से मल्टीप्लाई किया 106.68। 7.78 को 10 के साथ किया 77.8। 2.22 को 18 के साथ मल्टीप्लाई किया 39.96। 12.22 को 9 से मल्टीप्लाई किया 109.98। 22.22 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 66.66। अब हमने इसका टोटल कर लेना, समीशन ऑफ एफ डी एब्सोल्यूट वैल्यू। हमारे पास इसका टोटल आएगा 512.23, 512.23। अब हमने क्या लिखना है, मीन डेरिवेशन फ्रॉम मीडियन।
तो मीडियन की वैल्यूज़ क्या आई हमारे पास 512.23, ये मीन डिविएशंस ये वाली वैल्यू निकल रही थी, डिवाइडेड बाय 50, फार्मूला होता है ना इसका समीशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन एन, तो 512.23 अपॉन 50, तो हमारे पास टोटल कितना आएगा इसका 10.245। सबसे पहले हमने क्या निकालना है इसका मीडियन, मीडियन के बाद ये वाली निकालनी जो एब्सोल्यूट डी निकालना, तो हमने क्या करना था जो मीडियन में से माइनस करते जाना है, माइनस करके फिर इसको फ्रिक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई किया, टोटल किया और डिवाइडेड बाय एन, मीन्स 512.23 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज इक्वल टू 10.245।